ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे शुरू होगी और 20 अक्टूबर की रात 8:20 पर समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है और शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही माँ लक्ष्मी धरती का भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास लीला करते हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व होता है। और इस बार रात्रि के समय शरद पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर को है। 19 अक्टूबर को पूरी रात शरद पूर्णिमा तिथि है, इसलिए इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व 19 अक्टूबर को ही है। शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजन 19 अक्टूबर को ही किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस तिथि को धनदायक तिथि माना जाता है। मान्यता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो लोग रात को जागकर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं और उन्हें जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि दीपावली की रात्रि से भी अधिक महत्व रखती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपके घर में धन संबंधी कोई समस्या ना हो, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को जाकर आप माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करें। जो भक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि को माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल भर उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती और घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की चांदनी से अमृत की बरसात होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है, जिससे चंद्रमा की चांदनी से बरसने वाला अमृत खीर में समा जाए। फिर इसका सेवन प्रसाद के रूप में किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस खीर का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा से घर में सुख समृद्धि तो बनी रहती ही है, साथ ही निरोगी काया भी प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा की रात को कम से कम 15-20 मिनट चांद को देखना चाहिए। ऐसा करने से नेत्र दोष दूर होते हैं और नेत्रों की रोशनी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं, वह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के इस शुभ संयोग पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। पितरों के आशीर्वाद से कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। पुराणों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के स्वामी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए और किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन दरवाजे पर आने वाले गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर होते।
पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध लोटे में आप जल भरें। जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल डालें। अब इस जल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद भी 21 बार आप ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने के बाद पितृदेव को प्रणाम करें। अपनी सभी जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के सामने एक लाल रंग के कपड़े पर आप 11 कौड़ियाँ रखें। अब माँ लक्ष्मी का पूजन करें और फिर माँ लक्ष्मी को तिलक लगाने के बाद हल्दी से सभी कौड़ियों पर तिलक लगाएं। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें या अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इस उपाय से घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। कौड़ी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। मान्यता है जहाँ कौड़ी होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का एक आसान सा उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक मानी जाती है। झाड़ू हमारे घर से गंदगी हटाती है और दरिद्रता को दूर करती है। पूर्णिमा की रात को झाड़ू का ये आसान सा उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। अब आप एक नई झाड़ू लें या फिर आप रोजाना जिस झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को भी ले सकते हैं। इस झाड़ू को लेकर आप कपड़े से पोंछकर साफ कर दें। इसके बाद इस झाड़ू को आप अपने घर के साफ उत्तर पूर्व कोने में लिटाकर रख दें। ध्यान रखें, इस उपाय को करने के लिए आप ऐसी झाड़ू ना लें जो आप इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जो झाड़ू बेकार हो गई है। आपको ऐसी ही झाड़ू लेनी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं या बाद में करेंगे। झाड़ू की पूजा करने के लिए झाड़ू के हैंडल पर आप कलापे से 3 लपेट लगाएं और एक गांठ बांध दें। इसके बाद आप झाड़ू के हैंडल पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर अपने हाथ में थोड़ी सी साबुत चावल, हल्दी, कुमकुम लें और अगर पुष्प हो तो पुष्प भी लें। अब आप हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प को झाड़ू के ऊपर छिड़कें। अब एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे अपने घर में से गरीबी और दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की भी प्रार्थना करें। ध्यान रखें, झाड़ू ऐसे स्थान पर रखी है जहां रात में आपकी निगाह पड़ेगी, तो आप उस झाड़ू पर रात में कोई कपड़ा ढक दें। सुबह उठकर आप झाड़ू के पास जाकर पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद झाड़ू उठाकर सबसे पहले अपने रसोई घर में झाड़ू लगाएं और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाएं। पूर्णिमा की रात को ये आसान सा उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर से गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख, समृद्धि, सौभाग्य का वास होता है। आप चाहते हैं कि धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो आप अपने घर में साफ सफाई रखें। घर में लड़ाई झगड़े ना करें, बड़ों का सम्मान करें और बच्चों से प्यार करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई गलत कार्य होता है या गंदगी होती है, बड़ों का अपमान होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी का भी पूजन अवश्य ही करना चाहिए। परिवार में सुख, सौभाग्य के लिए और रोग और संकट दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को सफेद चंदन एवं सफेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख, सौभाग्य की वर्षा होगी, रोग और संकट दूर रहते हैं।
पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो जाता है। पूर्णिमा के दिन ये आसान से उपाय करके आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।